हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा कि हाल चाल है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ देखो देखिए बेटा, आज इसके उदाहरण उड़ाते हैं। ठीक है भाई, 3 क्लासें होगी इसकी। तो आज 5 उदाहरण उड़ाएंगे। ठीक है, 10 क्लासें होगी टोटल इस चैप्टर की, मैंने पहले ही बोल दिया था। है ना, आपको तो भाव नहीं आता लेकिन मेरे को आ जाता है यहाँ पे। इसकी 10 क्लासें होगी तो 8वीं क्लास है। इसके बाद में 2 क्लास और आएगी भाई। ठीक है। देखो देखिए, उदाहरण देखो, हमने प्रश्नावली पढ़ ली है तो उदाहरण पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हम कर रखे हैं पहले भी। ठीक है भाई, मेरा तो फर्ज बनता है एक एक सवाल करवाने का। ठीक है। हाँ। अब देखो देखिए, आपको निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात करना है, बिना गुणा किए, बिना मल्टीप्लाई किए। आपको क्या करना है बेटा, इनका वर्ग ज्ञात करना है। आगे बात सुने, इनका वर्ग ज्ञात करना है बिना गुणा किए। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे भाई। एक तो बताया था मैंने आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप गुणा नहीं करोगे तो फॉर्मूले तो लगा सकते हो ना भाई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब देखो, एक बताया मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में चेंज करना आपको। ठीक है भाई। तो ये है। अब देखो, आप बताओ 39 को क्या लिख सकते हो। 39 को देख के आपको लग रहा होगा, अरे इसका स्क्वायर निकालना है। आपको क्या करना है, 39 का स्क्वायर निकालना है। 39 को क्या लिख सकते हो आप, एक तो 30 + 9 लिख सकते हो। 30 + 9 लिख सकते हो 39 को। देखो 39 है, इसको 30 + 9 लिख सकते हो ना। तो अब देखो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो, ये तो हार्ड लग रहा मुझे। आप 39 को ऐसे भी लिख सकते हो भाई। भाई 39 को आप 40 में से एक कम करते हैं तब भी 39 आता है ना। है ना। अरे 39 है, तो 39 को आप क्या लिख सकते हो, 40 में से अगर आप एक कम कर लेते हो तब भी क्या आता है, 39 आता है ना भाई। आता है। तो हम क्या है, हमें आप देखो ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार आप ये भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। ठीक है। तो मैंने 40 में से एक कम किया है तो ये फॉर्मूला लगा है। आप 30 + 9 करके ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है भाई। आगे बात सुनने। अब देखो देखिए, कर लेते हैं, हम अपना सवाल कर लेते हैं भाई। देखो भाई। हाँ। तो आपके सामने आया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, देखो ये 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर। देखो, ए की जगह 40 है बेटा, और बी की जगह कितना है, 1 है। एक की जगह 40 रख दिया, बी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2। ये मल्टीप्लाई में होते हैं चर और अचर। ठीक है भाई। हाँ। ए का मान 40 है और बी का मान कितना है बेटा, 1 है। अब मुझे एक बात बताओ, 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये कितना हो गया भाई, 80। और कितना हो गया, 80। आप देखो, अगर आप 1600 में से 80 घटा दो पहले। ठीक है, तो ये 1520 हो जाएगा। 1520, और उसमें आप एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने, 1521 आ जाएगा। तो 39 का स्क्वायर कितना आ गया आपके सामने, 1521 आ गया। ठीक है भाई। अब देखो देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस वाला लगाया है, यहाँ पे आप प्लस वाला लगा सकते हो, क्योंकि आसान पड़ेगा प्लस वाला। क्योंकि 42 को क्या लिख सकते हो भाई, एक तो आप 50 माइनस 8 लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, एक आप 40 + 2 भी लिख सकते हो, 40 + 2। ठीक है भाई। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बस में, तो यहाँ पे मान रख देते हैं 40 + 2, इसका क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। आगे बात सुन नहीं। देखो देखिए, एक की जगह कितना है बेटा, 40 है, बी की जगह कितना है आपके सामने, 2 है, तो एक की जगह 40 लिख दो, 40 का स्क्वायर प्लस बी की जगह 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, एक की जगह 40 है और बी की जगह कितना है, 2 है। अब देखो देखिए, हाँ 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600। अरे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 40 को तोड़ के लिख सकते हो ना भाई आप, 4 × 10, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 हो गया ना। तो यही तो किया भाई मैंने। प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस
ये हो गया 80, है ना। 40 को 2 से करोगे 80, 80 को 2 से करोगे भाई 160। तो ये आपके सामने आ गया भाई 1600, और ये हो गया बेटा 164। तो इसमें से 1600 में 100 जोड़ोगे तो 1764 आ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1764 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसमें आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखो अगला सवाल देखो। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या देखो पाइथागोरस त्रिक कौन सी होती है, आपको लिखवा रखा है मैंने। सबसे छोटी संख्या तो ये 2m होती है, उससे बड़ी संख्या क्या होती है? एम स्क्वायर माइनस 1 होती है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बेटा? एम स्क्वायर प्लस 1 होती है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या तो, अरे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण तो कहलाती है। ये लास्ट वाले कर्ण है यार, इनका कुछ अता पता नहीं भाई। आधार ये भी हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसने सबसे छोटी संख्या का मान दिया है बेटा। इसका मान दिया है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भुजा है ना वो दी है। इसका मतलब इसका मान दिया है इसने। इसका मान कितना दिया है? 8। बेटा यहाँ से 2m का मान दिया है 8। तेरे ये खाने के लिए नहीं दिया है। यहाँ से m निकालेंगे भाई, यहाँ से क्या निकालेंगे? m का मान निकालेंगे। ये m का मान यहाँ पे रखेंगे तभी तो अन्य दो भुजा आएगी ना भाई। तो ये दो गुणे में है तो इसको कहाँ भेज देते हैं भाई? भाग में। 8 में अगर 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1। देखो m का मान कितना आया भाई? 4 आया। 4 आया ना, तो ये 4 हम यहाँ पे रख देते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 16 माइनस 1, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1। तो 16 में से 1 जाएगा तो 15, और 16 में से 1 जोड़ोगे तो 17। तो पाइथागोरस त्रिक कितनी हो जाएगी? देखो एक भुजा तो 8 दे रखी है, दूसरी 15 है, तीसरी कितनी आई भाई? 17। तो इसकी पाइथागोरस त्रिक हो जाएगी 8, 15 और 17। आगे बात सुन में, अरे आगे बात सुन में आपको। चले भाई आगे। देखो देखिए अगला सवाल देखो। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या कितनी है बेटा? 12 है। अगर आपको नहीं दे रखा है ये सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, तो आप इसको सबसे छोटी संख्या मान लो, लफड़ाई खत्म। ठीक है, देखो यहाँ पे तो बोल रखा था ना सबसे छोटी संख्या 8 है, मतलब 2m का मान दे रखा है। यहाँ पे इसने नहीं दिया है ये सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, तो आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते हो आप। तो आप इसको सबसे छोटी संख्या मान लो। सबसे छोटी संख्या 2m है, उससे बड़ी संख्या क्या होगी? एम स्क्वायर माइनस 1 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एम स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये इसको हमने सबसे छोटी संख्या मान ली, सबसे छोटी भुजा है ये। 12 क्या है? सबसे छोटी भुजा। इसका मतलब है 2m का मान दिया है। तो m का मान कितना है बेटा? 12। यहाँ से हम m का मान निकालेंगे, तो ये 2 गुणे में है तो कहाँ पे भेज जाएगा ये बेटा? भाग में। तो 12 में आप 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ गया भाई? 6 आ गया। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पे रख देते हैं, रख दें क्या? तो ये अब हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। m की जगह 6 रखना है क्योंकि m का मान 6 आया ना भाई। एम की स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 1। 6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 36 माइनस 1, और ये हो गया 36 प्लस 1। 36 में से 1 जाएगा तो 35, और ये कितना हो गया भाई? 37। ठीक है भाई, तो ये हो गया। पहली संख्या तो आपके सामने 12 दे रखी है, सबसे छोटी संख्या 12 दे रखी है। अगली कौन सी होगी? 35, और सबसे बड़ी कौन सी होगी? ये होगी 35, और ये क्या होगी? 37। तो 12, 35, 37 ये क्या है? एक पाइथागोरस त्रिक है। आगे बस में, तो इसको नोट कर लिया जाए। चले भाई आगे। देखो अगला सवाल देखो आप। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो देखिए बेटा, इसका वर्गमूल आप देखो, एक तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हो, और आप एक भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों विधि से, मेरे लिए तो भाग विधि सबसे आसान होती है, लेकिन आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे ना बेटा तो ये बहुत बड़ा चले जाएगा। देखो 2 का भाग गया 1600, 2 का भाग गया 800, है ना। 2 का भाग गया, 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो। 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा कितना होता है बेटा? 4। 2 का भाग लगाओगे तो 2, 2 का भाग लगाओगे तो 100, 2 का भाग लगाओगे 50, 2 का भाग लगाओगे बेटा 25। 25 में किसका जाता है? 5 का, और 5 में 5 का। एक है जो 6400 था,
पे यहाँ पे जोड़ा बना लो। देखो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 2 का जोड़ा। देखो इस 2 से 1 2 आ जाएगा, और इस जोड़े से भी 1 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा ना, और यहाँ से भी 1 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? और जाहिर सी बात है 64 में क्या छुपा हुआ है? 64 सौ अनदेखो दिखाई दे रहा है। 64 किसका होता है? 8 का। 100 किसका होता है भाई? 10 का। 80 का ही तो होगा ये, ठीक है। तो क्या 6400 बराबर, ये देखो इसको गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजो 80, 80 हो गया नहीं? ये हो गया बेटा 80 का स्क्वायर। ये तो हो गया बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसको भाग विधि से करते हैं बेटा, आसान होता है ये। 6400 है, सबसे आसान होती है भाग विधि, ये लगने में ही हार्ड है लेकिन आसान है। अब देखो ऐसी वर्ग संख्या देखो जिसका स्क्वायर 64 के बराबर होता है, आपको पता है ना 8, और 8। अब आपको ऐसी वर्ग संख्या ढूंढनी होती है जो 64 के बराबर हो या 64 से छोटी हो। अब आपको पता है गुण 50 है, ये 7 का है, ठीक है। 8 का कितना हो गया 64, है ना, बराबर है। 9 का रखोगे तो 81 ज्यादा हो गया ना, तो ये हो गया 64, ठीक है। इनको क्या करोगे? जोड़ोगे भाई, 8 8 16। अब देखो 64 में से 64 जाएगा तो 0 बच गया, 0 बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 0 बच गया, और यहाँ पे अब देखो बेटा यहाँ पे 0 लेके आना है, यहाँ पे 0 है तो आप इसको 0 से गुणा करोगे ना ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे 0 से गुणा करोगे बेटा। अगर 1 से गुणा करोगे, अगर ऊपर नीचे आप 1 से गुणा करोगे तो 161 को 1 से गुणा करोगे तो 161 आ गया। हमें तो 0 चाहिए ना, तो 0 लाने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे गुणा करोगे भाई? 0 से। किससे? 0 से। तो 0 यहाँ पे लिख दो। 0 को आप 66 से गुणा करते हो 166 से, तो 0 ही तो आता है, ठीक है। आ गया देखो 80, 80 आ गया ना। तो दोनों मेथड बता दिए आपको, तो ये आसान लगा ना। देखो इसमें कितनी माथाफोड़ी है, ठीक है भाई। तो आपको जो अच्छा लगे वो देख लो आपके हिसाब से, मैंने दोनों बता दिए आपको। चले भाई देखो, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या नहीं है ना। देखो आपको बताना है क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो आप क्या निकालो? इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो 90 के। 2 का भाग जाएगा 45, फिर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 का तो नहीं जाएगा ना, 15, फिर 3 का जाएगा 5, ठीक है, फिर 5 में 1 का जाएगा, ठीक है। क्या आपने देखा है 90 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो इसने बोला है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? भाई पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यहाँ पे जोड़ा कंप्लीट होता, और होता है ना। देखो यहाँ पे ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे 6400 पूर्ण वर्ग संख्या ने तो जोड़े बन रहे थे यहाँ पे। कोई कोई ऐसा बच्चा है क्या जो बिना जोड़े के? नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा? जोड़ा कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बस में, तो अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो आपको 2 चाहिए, एक तो आपको क्या चाहिए? 2 से गुणा करोगे, और एक ही किससे गुणा करोगे बेटा? 5 से। इसका मतलब है इसको आप 10 से, 2 और 5 से गुणा करोगे तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, ठीक है। तो इसने पूछा है क्या ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो आप लिखोगे नहीं, नहीं, ठीक है। क्योंकि 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 इनके ये अब जो अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड में वो वह के गुणक गुणक की क्या क्या है? कमी है। 2 व 5 के गुणक की क्या है? कम गुणक की कमी है। तो बेटा इसमें क्यों है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई? इसमें क्योंकि इसमें एक 2 की कमी है और एक क्या है? 5 की कमी है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बात में, अरे यही बताना था आपको। हाँ चले क्या आगे? चले क्या? हाँ दूसरा एक और तरीका है बेटा। आप देखो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। लेकिन यहाँ पे 0, अगर एक 0 होता
एक जीरो होता बेटा, यहाँ पे जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। अरे दो जीरो होंगे तब एक जीरो आएगा ना यहाँ पे। अगर मान लेते चार जीरो होते हैं यहाँ पे, तब उत्तर यहाँ पे दो जीरो आ जाते ना भाई, है ना। तो यहाँ पे मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो यहाँ पे एक जीरो की कमी है। अरे देखो ये बेटा, यहाँ पे एक जीरो की कमी है यहाँ पे, इसका मतलब 10 की तो कमी है। अरे बेटा इसको किससे गुणा करोगे? अरे एक तो 2 की और एक 5 की कमी है, तो इसको आप 2 और 5 से ही तो गुणा करोगे, मतलब 10 ही तो हो गया ये। अरे 10 की तो कमी है। और आप यहाँ से भी देख सकते हो बेटा, यहाँ पे एक शून्य की क्या क्या है, कमी है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ शून्य एक विषम संख्या है। एक क्या है? विषम सम है। शून्य एक क्या है? विषम है। देखो अगर यहाँ पे सम होता, शून्य का एक क्या है? शून्य विषम। देखो ऐसे लिखो, शून्य विषम है, शून्यांकों की संख्या, ऐसे लिखो आप शून्यांकों को, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, शून्यांकों की संख्या सम है। शून्यांकों की संख्या क्या है बेटा? विषम है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या। अरे बेटा आएगी होगी बात में, अभी भी आपने देखा, ये तो हो गया 90। अरे बेटा अभी भी आपने देखा है, अभी भी सवाल किया है, 6400 पूर्ण वर्ग संख्या आया। देखो आपको लग रहा है, देखो 90 है, 90 है। अरे 9 का 9 किसका होता है भाई? 3 का होता है। अब देखो अभी भी आपने निकाला 6400 निकाला ना, 6400 का कितना हुआ? 80 हुआ ना, 80 आया ना आंसर। अरे 80 आया ना, ये 80 का ही तो वर्ग है। तो ये देखो, देखिए कैसे पता चला, 64 का कितना हो गया बेटा? 8। 2 जीरो आया तो इसका मतलब 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो 80 हुआ। अब 1 जीरो है तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी है भाई, 2 जीरो तो 1 जीरो आ गया, ऐसा थोड़ी होगा भाई। यहाँ पे 1 जीरो तो 1 जीरो ही नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होगा भाई। तो अगर यहाँ पे 1 जीरो की कमी है तभी तो यहाँ पे 1 जीरो उतरेगा। 1 जीरो की कमी है, 1 जीरो का मतलब बेटा 10 हो गया। 1 जीरो का मतलब क्या होता है? 10 ही तो होता है। ठीक है भाई, ये हो गया इसका मतलब। तो इस कारण है, एक तो आप बेटा ये लिख सकते हो, सीधा कारण ये लिख सकते हो आप इसका। हाँ, दूसरी बात है आप इसको ऐसे सोल्व करके भी बता सकते हो। ठीक है भाई, आगे चले, इसको नोट करोगे क्या? कर लो भाई। हाँ, तो बेटा आज का सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है, और जाते जाते बेटा आप क्लास को लाइक करके जाओगे और शेयर करके जाओगे। ओके, ठीक है, ओके जनाब। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू, बाय।